What nonsense, अंजलि! God! कॉलेज के दिनों पे मुझ पे कौन मरता था यार, इतनी बोरिंग डल लाइफ थी मेरी कॉलेज टाइम्स में। अच्छा, मुझे तो बड़े प्रपोजल्स आते थे बाबा। याद है वो अक्षय? ओह वेट, अक्षय! अरे दैट अकीद! या आई रिमेम्बर। तुम्हें पता है उसकी एक बाइक हुआ करती थी। मेरे घर के नीचे चक्कर काटता था वो। एक नंबर का फ्लटूचन था। ओह अच्छा, तो उसने मुझे एक बार बताया था कि उसका जो फ्रेंड है ना संजू, वो मुझे बहुत लाइक करता था। ईयू! किसकी याद दिला दी तुमने? दैट संजू! याद है ना उसके पापा की नाइटीज की दुकान हुआ करती थी। वो चीपो मुझे अपने दुकान पे बुलाता था। नॉट अ गुड गाय। अरे तू तो अभी कह रही थी कि कॉलेज में तेरे कोई भी आशिक नहीं थे, और अभी इतनी देर में 3 आशिक पैदा हो गए। आई मीन रुक रुक के ऐसे मेमोरी रिफ्रेश हो रही है ना मेरी। मतलब तुम जैसे अब एक एक नाम ले रही हो तो सबकी कहानियां मुझे याद आ रही हैं। वैसे अंजलि, इन किस्सों से मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने आप को जितनी सीधी सादी समझती हूँ उतनी मैं हूँ नहीं। वो तो हम सबको पता था। तुझे पता है वो किंशुक तिवारी जी, वो हमने सुना है कि वो तुझ पे ना बहुत लाइन मारा करते थे। किंशुक तिवारी जी? ओ नो 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 नो। हम दोनों के बीच में तो प्योरली भाई बहन वाले संबंध थे। ओह रियली? अरे वो इनफैक्ट अभी भी कानपुर में ही है। परसों ही टकराए थे मुझसे मार्केट में। वो कैसे दिखते हैं रे अभी? वेल, माना कि तिवारी जी की पर्सनालिटी थोड़ी अलग सी है, लेकिन आज भी इतने कमाल के दिखते हैं ना। ट्रस्ट मी, किसी भी कॉलेज जाते टीनेजर को वो ऐसे पीछे छोड़ देंगे। कुछ भी बोलो, उनके उम्र के हिसाब से उन्होंने अपने आप को बहुत ही कमाल का मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब आई एम वेरी श्योर कि आज भी कोई भी लड़की ना उन्हें ऐसे अपना दिल दे देगी। बाय द वे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे ना उन किंशुक तिवारी जी के लिए ऐसी लवी डवी वाली फीलिंग्स आ रही है? What? नो 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 नो, कैसी बातें कर रही हो तुम यार? नहीं नहीं नहीं, आई मीन मेरे ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है उनके लिए। कम ऑन यार, तिवारी जी शादीशुदा हैं, मैं शादीशुदा हूँ। ऐसे कुछ भी सोचना बहुत ही गलत कहलाएगा। और वैसे भी तिवारी जी के लिए मेरे दिल में सिर्फ भाई वाले फीलिंग्स हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पे हैं क्या? भरभूति जी हिलो। कहा है ना कि अभी हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। क्या बात है भाभी जी, ऐसा लगता है जैसे हमारे नसीब पे किसी ने 4 चांद की झालर टांग दी हो। बताइए ना, फरमाइए कैसे याद किया आपने? वो कहा है ना कि कल रात हम आपको अपने सपने में देखे। आज तो ये जान ले लेंगी। अक्का बोले? मैंने कहा भाभी जी क्या कह रही हैं आप? रियली? हाँ, लेकिन बहुत अजीब सपना था। भाभी जी वो सपना अजीब नहीं, उसे हसीन सपना कहते हैं। आप बताइए ना क्या देखा आपने सपने में? हम ना अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाकर लेकर आए थे। ये लूटने का पूरा प्लान बना के आई हैं। अक्का बोले? मैंने कहा भाभी जी हाउ एप्ट। द जर्नी टू अ मैन्स हार्ट बिगिंस फ्रॉम द स्टमक। अक्का बोले? मैंने कहा भाभी जी वो खा छोड़िए, बाद में समझाऊंगा। सपने में क्या देखा आपने? Tell me more. आप हमको बोले रहे कि भाभी जी हमको अपने हाथों से खीर खिलाइए। Really? तो फिर आपने अपने हाथों से खीर खिलाई? मन तो ना ही था, लेकिन खिलाना ही पड़ेगा ना, कहा है कि आप तो ना ही खा सकते। क्यों, मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगा के बैठा था क्या? हाथ होंगे तो मेहंदी लगाएंगे ना। कहाँ थे मेरे हाथ? कहाँ थे मेरे हाथ? कहाँ गए? मतलब हाथ किधर थे? हाँ भाई पूछे हम आपसे कि अब हाथ कहाँ गया, तो आप बोले कि हमरा एक ठो हाथ चूहा खा गया। चूहा खा गया हाथ? एक हाथ चूहा खा गया? हाँ, बोले थे ना बहुत अजीब सपना है। अच्छा ओके फाइन, फॉरगेट इट नाउ। व्हाट अबाउट द अदर हैंड? दूसरे हाथ का क्या हुआ? वो हाथ कहाँ है? और दूसरा हाथ चूहा अपने बाल बच्चों के लिए ले गया। भाभी जी मैंने इससे ज्यादा वियर्ड सपना कभी सुना नहीं। दिस इज अ रियली रियली वियर्ड सपना। एनीवे खैर छोड़िए वो सब। ये बताइए कि आपने अपने हाथों से मुझे खीर खिलाई कि नहीं खिलाई? हाँ, वो कहा है
कि फिर हम जैसे ही चमचे में खीर लेकर आपके मुंह तक लेकर आए ना, अनीता जी आ गई। हमने भी गलत वक्त पे ही आती है। आका बोले? मैं कहा भाभी जी आपने इतनी जल्दी एंट्री क्यों दी उनको? मुझे आप खीर खिला देती, उसके बाद एंट्री दे देती। आका बोले? खैर जाने दीजिए, आगे बताइए। आगे का जैसे अनीता जी आई ना, आप एकदम डर गए। फिर वो आपको डांटने लगी, फिर आप थर थर कांपने लगे। वो डांट रही थी कि बिभू बिभू तुम बर्तन काहे ना आई धोए। इतने में अचानक से ना वो जैसे मनी प्लांट का बेल निकलता है वैसे आपके हाथ आ गए और आप रसोई में भाग गए बर्तन धोने के लिए। भाभी जी एक्चुअली आपका सपना यहाँ पे गलत हो गया। आपको ऐसा लगता है कि अनु मुझे डांटती है, दबा के रखती है, लेकिन असलियत ये नहीं है। आप तो हमको जोरू के गुलाम ही लगते हैं। अभी ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। आई एम श्योर कि आपने मेरा सपना देखा होगा और बहुत सारी लड़कियां सपना देखती हैं मेरे बारे में। दे लाइक टू सी मी इन देयर ड्रीम्स। बट इसके लिए आपको गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है। आका बोले? भाभी जी जो बीत गया सो बीत गया। जो मैं आगे बोलने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए। आई एम श्योर कि आपने मुझे अपने सपने में देखा होगा, लेकिन आप सपने में मुझे शांत करा रही होंगी कि डांटिए मत अनु को, डांटिए मत अनु को, और 7-6 महीने में एक बार उसको अपने मन के करने दिया करिए। और मैं मान लेता हूं आपकी बात। अच्छा ये बताइए कि मैं आपको कैसा दिखता हूं? कैसा दिखता हूं आपको? शरीफ इंसान। एग्जैक्टली मैं एक शरीफ इंसान हूं, इसलिए दुनिया को दिखाता हूं कि मैं डरता हूं बीवी से। क्या इससे बीवी की इज्जत बढ़ती है समाज में। लेकिन भाभी जी एक बार पर्दे गिर जाएं, once the curtains are drawn, मैं बोलता हूं वो सुनती है। My wish is her command. I have a final say. I call the shots because I am the master. Yes. जो कहता वो सुनती है। आका बोले? मैंने कहा कुछ समझी आप मैंने जो कहा आपसे? हाँ, कछु कछु ई समझ में आया कि आपका शख्सियत ओके जैसा है। वो जो हॉलीवुड फिल्म में है ना, वो लंबा चौड़ा आदमी हरे हरे रंग का, वो हरा रंग का राक्षस। आप हल्क कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। हलक। क्या बात है। चलता हूँ भाभी जी। फिर से बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। आका बोले? Forget it, चारी छोड़िए, दिमाग पे ध्यान मत दीजिए। बाय बाय हलक। बेबू हाय। टाइम क्या हुआ है? टाइम का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा मूड और तुम्हारा टोन देख के लग रहा है कि मेरा बुरा टाइम शुरू हो गया है। तुम 2.5 घंटे पहले घर से बाहर निकले थे कुछ काम करने के लिए। क्या कैन आई नो? याद है? मैं क्या करने के लिए गया था, क्या करने के लिए गया था? हाँ, मैं प्रेम से मिलने गया हूँगा। नो तो फिर छेदी से कपड़े लेने गया हूँगा। नो। तो तुम बताओ मैं क्यों गया था फिर? बर्तन धोने का जो पाउडर है वो खत्म हो गया था, इसीलिए तुम 2.5 घंटे पहले घर के बाहर निकले थे। वो पाउडर लेकर आए? नहीं लाया तो नहीं, लेकिन वो मैंने ऑर्डर दे दिया, इट्स ऑन द वे। ओह, तो अगर तुम्हें ऐसे ही ऑर्डर देना था तो फोन पे दे देते, ऐसे फिजिकली बाहर क्यों गए? मेरा बाहर जाना जरूरी था, इसलिए मैं बाहर गया था। क्योंकि 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 अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई वजह रही होगी इसलिए मैं बाहर गया था। कोई वैलिड रीजन होगा भाई। नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हारा वैलिड रीजन क्या है। तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होता। तुमको दिन में 10 बार घर के बाहर जाना होता है, आवारागर्दी करने के लिए, मटर गश्ती करने के लिए। दैट्स व्हाट यू डू। एक्सक्यूज मी, डू नॉट यूज दीज वर्ड्स फॉर मी। ओह, आवारागर्दी मटर गश्ती करने के लिए? अगर मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया यार? पहाड़ टूट गया है क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मुझे डाइट का खाना बनाना था, उसके लिए बर्तन लगते हैं। लेकिन बर्तन तो हमारे पास धुले हुए थे नहीं, जिसका पाउडर तुम बाजार में लेने गए थे, और 2.5 घंटा हो गया और तुम वैसे ही आ गए बिना पाउडर लिए। ऑलराइट यार, इनफ इज इनफ। जहां तक सवाल है बर्तन धोने का, खाना बनाने का, तो मैं दोनों कर दूंगा, क्योंकि करता आया हूं, अभी कर दूंगा। दैट्स इट। बेबू मुझे भूख लगी है अभी, तुम अब जाके खाना बनाओगे उधर और मैं ऐसे भूखी बैठी रहूंगी? ये क्या लॉजिक है? अनु ये बहुत गलत बात है। अब क्या तुम मुझे पर्दे की बहू बनाकर घर में छुपाना चाहती हो? यार मेरी भी फीलिंग्स है, मेरे भी अरमान है, मैं भी बाहर उड़ना चाहता हूं। देखो बंदिशें लगाओगी ना मुझ पे तो मुझे बहुत सफोकेशन होगी, और मैं सफोकेट हो रहा हूं इनफैक्ट।
ये तुम्हारा हमेशा का फॉर्मूला है। जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता तब अचानक से तुम्हें सफोकेशन होने लगता है, घुटन सी होने लगती है। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है मेरे साथ रहने में विभू, तो तुम किसी दूसरे घर में जाके क्यों नहीं रहते? तो आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हैं। मिसेस अनीता मिश्रा, याद रखिएगा, मेरा वक्त बुरा चल रहा है, कमजोर नहीं हूं मैं जी। एंड आई विल स्ट्राइक बैक, एंड आई विल स्ट्राइक बैक विद वेंजेंस। See you in 10 minutes. भैया नमस्ते। You know what? व्हाट? बाहर में जाओ। हाँ। आई लाइक इट। भाई मैं चरण स्पर्श। नहीं मत करो ऐसे, बैठो बैठो। हाँ, वो बाहर से गुजर रहा था तो आप लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं अंदर आ गया। हवा में थोड़ा टेंशन है भाई माँ, पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा लगता है। असल में भाई माँ, मैंने आज तक आपको कभी बताया नहीं। एक्चुअली मैं एक मैरिज काउंसलर हूँ जी। आपने इनका नाम सुना होगा, डॉक्टर AR साइकोपैथ, वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके अंडर में मैंने 1 साल का कोर्स किया है मैरिज काउंसलिंग का भाई माँ। आई एम अ प्रोफेशनल वेल क्वालिफाइड मैरिज काउंसलर भाई माँ। मैं आपको अपना सर्टिफिकेट ईमेल कर दूंगा। ओके। तो यू कैन काउंट ऑन मी भाई माँ। आप बताइए, यानी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ भाई माँ। क्या बताऊं सक्सेना जी, विभू को तो आप जानते ही हैं, उसे कोई भी काम दो वो कभी पूरा करता नहीं है। उसे थोड़ा सा मैंने डांट क्या दिया, मुंह फुगा के चला गया, वो भी। हाउ डू आई डील विद दिस मैन? मैं आपको बताता हूँ। असल में भाई माँ बात यह है कि आपके इस घर की कुंडली मैं बहुत पहले से निकाल के बैठा हुआ हूँ। मुझे सब पता है भाई माँ। आप विभूति भैया से बहुत लड़ाई करती हैं। मैं? जी, आप करती हैं और विभूति भैया चुपचाप सुनते रहते हैं, वो बिल्कुल रिटेलिएट नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है भाई माँ। आपने विभूति भैया को बहुत ज़्यादा बांध के रखा हुआ है भाई माँ, बहुत ज़्यादा बांधा हुआ है आपने। ये जो घर है ना, ये एक पिंजरा है, पिंजरा। और इस पिंजरे में विभूति भैया एक कैद कौवे हैं। ये सच है। नो सक्सेना जी, मैंने इतना तो कस के नहीं बांध के रखा हुआ उसे। नहीं भाई माँ, असल में हर पत्नी को यही लगता है, पर सच्चाई कुछ और होती है। सच यही है भाई माँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी ये शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो अच्छे से चले, सब कुछ बढ़िया रहे, तो भाभी माँ आपको अपना व्यवहार विभूति भैया के प्रति बदलना पड़ेगा। आपको उनके साथ दिल से प्यार करना पड़ेगा। आपको बहुत प्यार से पेश आना पड़ेगा उनके साथ भाभी माँ, वरना ट्रस्ट में भाई माँ, वो दिन दूर नहीं होगा जब ये ओवर कॉन्फिडेंट कौवा इस पिंजरे में से फुर हो जाएगा। लड्डू के भैया का ही करवटें बदल रहे हैं, आप सो जाइए ना। सुबह उठकर हमको भी माता जी के मंदिर जाना है जल्दी। अरे तो हमें कौन सा तुम्हारे साथ बैठ के लूडो खेलना है, हम भी तो सोने ही जा रहे हैं। हाँ। चलो सो ही जाओ चुपचाप। तिवारी जी के लिए मेरे दिल में सिर्फ भाई वाले फीलिंग्स हैं। नहीं का नहीं? नहीं कुछ नहीं पगली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर काहे उड़ गए, सो काहे नहीं रहे हैं? वो पता नहीं पगली, हमें को ना नींद नहीं आ रही है। हाय दिया लड्डू के भैया, हमको लगता है कि आपको सोमालिया हो गया है। सोमालिया? ये क्या बोल रही हो? ओह, शायद तुम इंसोम्निया कहना चाह रही हो, हैं? सही पकड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नींद आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। चलो सो जाओ, सो जाओ, शाबाश। ठीक बा।
तिवारी जी के लिए मेरे दिल में सिर्फ भाई वाले फीलिंग्स हैं। नहीं 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 का हम समझ गए ये आप बार बार नाही काहे बोल रहे हैं। काहे बोल रहे हैं? आपके कहने का ई मतलब है कि आज पूरी रात हम अंगूरी को नहीं सोने देंगे। नहीं पगली, वो बात नहीं है। कहा है कि हमें ना कौन वो थोड़े उल्टे सीधे से ख्याल आ रहे हैं पगली। का उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं? दिया ऐसा कि आपका कच्छा लेकर कौन भाग गया? नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे यार तुम्हें कैसे समझाएं कि वो उल्टे सीधे ख्यालात काहे आ रहे हैं? अब आ रहे हैं तो बस आ रहे हैं, उसकी वजह से ही हमें नींद नहीं आ रही है। अच्छा छोड़िए ना ये सब, हम आपको अच्छा सा कहानी सुनाते हैं, आपको फौरन नींद आ जाएगा। ये सही रहेगा। चलो सुनाओ। आइए हमारी गोदी में सर रखिए, हम आपको अच्छा कहानी सुनाते हैं। अरे वाह, ये वाकई सही आइडिया है। आई शाबाश। हाँ तो पता है लड्डू के भैया, एक तो राजकुमारी थी, उसका बहुत बड़ा सा राजमहल था, उसके पास सारे ऐसो आराम थे। हाँ केवल एक ही कमी था। क्या कमी था? भाई का। भाई ये देखो कुछ और कहानी सुनाओ पगली। वो हाथी और चींटी वाले जोक आते हैं ना तुम्हें? बहुत सारे। तो वो सुनाओ, वो बढ़िया रहेगा, उससे शायद हमें ठीक से नींद आ जाएगी। क्या सुना रही हो? हाँ तो बहुत अच्छा है ये। हाँ एक तो बार क्या होता है कि चींटी ना जंगल में बेतहासा भाग रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, और उसके पीछे तगड़े 4-5 चीते भाग रहे हैं। हाँ उसकी इज्जत लूटने के लिए। उसके बाद ना अचानक से एक तो हाथी आ जाता है सामने, वो चींटी को अपने पैरों के पीछे छुपा लेता है और चीते देख ना ही पाते हैं और आगे निकल जाते हैं। के बाद ना उसके पैरों के पीछे से निकलकर चींटी बहुत जोर से रोने लगती है। लेकिन चींटी रोने काहे लगती है पगली? वो चींटे तो आगे निकल गए, तो चींटी की इज्जत तो बच गई ना, फिर रो काहे रही है? वो बोली तो खुशी के आंसू है, आज एक ठो भाई ने अपनी बहन की इज्जत बचाई है। और चींटी जल्दी से अपना दुपट्टा फाड़ती है और हाथी के पैरों में राखी बांध देती है और बोलती है कि आज हमको एक शक्तिशाली भाई मिल गया। हाय दिया। क्या बताए? कुछ नहीं, सो जाओ। एक ठो कहानी और सुनाए का? देख लिया, ईमानदारी से कर। यार मलकान, ये साला टीका कहाँ रह गया? अब तक पहुंचा नहीं यार यहाँ पर। बुद्धि को लट बोल रहा था कि बैंक से 20-25 लाख रुपए उठाकर बिजनेस शुरू करूंगा। 20-25 लाख? टीका जैसे कंगले को बैंक दे देगा क्या? लंबी लंबी छोड़ रहा है वो, ऐसा कुछ ना होना। अरे लोंडो, तुम लोग यहाँ आओ। पता नहीं हम तुम लोगों को कब से कहाँ ढूंढ रहे थे। देखो आज तक ना हम तुम लोगों को एक नंबर का नीच, गलीच और नकारा समझते थे, लेकिन कल रात में तुम लोगों ने जो काम किया है ना भाई, उसके लिए तुम लोगों को इनाम मिलना ही चाहिए। ये लो 100 रुपया तुम पकड़ो, 100 रुपया तुम लो, और ये 100 रुपया टीका को दे देना। अरे मास्टर साहब शुक्रिया बहुत बहुत। वैसे मास्टर साहब ऐसा क्या काम इन लौंडों ने कर दिया कि इनको नोट बांट रहे हो आप? डॉक्टर साहब आप नहीं जानते, हमारे बेटे संस्कार को ना कई रातों से नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं तीनों कहाँ से आए और हमारे बेटे संस्कार को इतनी बड़ी बड़ी और वाहियात सी लोरियां सुनाए कि कल रात का सोया हुआ अभी तक नहीं जगा है। भाई ये तो सच में कमाल हो गया। लेकिन आपने ठीक से चेक कर लिया था कि आपका लड़का सोया हुआ है कि इनकी लोरियों से बेहोश हो गया है? अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो नींद में ना उठ के बीच बीच में बड़बड़ाता है, नहीं अंकल प्लीज और मत सुना। धन्यवाद लौंडो। भाई ये तो सच में कमाल हो गया। वैसे लौंडो तुम लोग इससे अपना बिजनेस भी बना सकते हो। किसको? नोटों को चूमने को?
है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं नोटन की पप्पी लेने को पैसा कौन देगा? नहीं लौंडो, नोटों को पप्पी लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लोगों को लोरिया सुनाकर वो बिजनेस करने की बात कर रहा हूँ। क्या है ना लौंडो, आजकल की ये स्ट्रेस भरी लाइफ, हर दूसरा आदमी नींद ना आने की प्रॉब्लम से परेशान है। जी तो तुम लोग उसे लोरी गाकर सुलाओ, फिर देखो तुम्हारा बिजनेस कैसे चल निकलता है। क्या बात है। अरे मतलब लोरी सुना के बिजनेस। यार मलखान, आइडिया तो मजेदार लग रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, कस्टमर कहाँ से आएंगे जिनको हम लोरी सुनाएंगे? अरे उसकी चिंता मत करो, 4-5 कस्टमर तो मैं ही तुम्हें दे दूंगा। डॉक्टर साहब, मैंने तो अपनी कंपनी को नाम भी सोच लिया है। क्या सोचा तूने? TMT लोरी प्राइवेट लिमिटेड। तो ठीक है, पहला अपॉइंटमेंट मेरा बुक कर लो। क्या है कि मैं भी कई रातों से सो नहीं पा रहा हूँ। बस डॉक्टर साहब, आप घबराइए मत, हम आपको ऐसी लंबी नींद सुलाएंगे कि आप कभी उठ ना पाएंगे। जाको मतलब है, फिर मिलते हैं आज रात। हाँ। भाभी जी, क्या है ये? Why are you being so hard on yourself? दिया क्या हुआ? अच्छा बताइए कि आपके बिस्तरे में सांप है क्या? सांप गायब होगा वहाँ? या फिर गवर्नमेंट ने कोई सर्कुलर निकाला है कि अगर आप सुबह 2 घंटा एक्स्ट्रा सो जाएंगी तो आप पे पेनल्टी लगेगी? नहीं तो भाभी जी क्यों अपने इन खजरारे नैनों को तकलीफ देती हैं, इस मखमली जिस्म को तकलीफ देती हैं? आपको पता है ये नेचुरल ब्यूटी है ना, बहुत दिन टिकेगी नहीं तो फिर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हमरे का चुनाई समझ आया। समझने की जरूरत नहीं भाभी जी, सिर्फ आप मेरी बात मान लीजिए। अगर आप पौधों को 2 घंटा लेट पानी देंगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, दे डोंट माइंड। रहा सवाल मेरा भाभी जी, तो मैं अपना टाइमिंग एडजस्ट कर लूंगा। आप 2 घंटा लेट आएंगी, मैं 2 घंटा लेट निकलूंगा दूध लेने के लिए। आपकी मेरी सेटिंग। विभूति सेठ, भूख के मारे गुर्दे छिलके पापड़ जितने हो गए हमारे, थोड़ा सा दूध दे दो पीने के लिए। आगे बढ़ो, तो मेरा मूड मत खराब करो। अभी जी मैं कुछ कह रहा था आपसे। भैया आधा गिलास ही दूध पिला दो। और हाँ, वो गिलास जो है साफ धोकर पिलाना हमें, है ना? वी आर हाइजेनिक। शट अप। हाइजेनिक, मुंह बंद करो अपना। भाभी जी मैं आपसे कह रहा था कि प्लीज अपना ख्याल रखा करिए और सुबह लेट उठा करिए सो के। लेट तो तब उठेंगे ना जब सोएंगे। रात को रात भर सोए ना ही है हम। What? सोई नहीं आप? Why? क्यों? ओ का है लड्डू के भैया हमको सोने ना ही दिए पूरा रात। हाँ, ना खुद सोए ना हमको सोने दिए, पूरा रात चार्जर करते रहे। That's not charger भाभी जी, वो टॉर्चर कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं, बहुत परेशान किए हमको। भैया 2 चम्मच दूध पिलाई दियो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, दिमाग मत खराब करो मेरा। भाभी जी आपने उनसे कहा नहीं कि रात सोने के लिए बनी है, डिस्टर्ब ना करें आपको और ये फालतूगिरी ना करें, बदतमीजी ना करें रात को। अब भाई तो बोले हम उनको, लेकिन वो सुने ना ही खुद सोए ना ही हमको सोने दिए। विभूति सेठ, हमें सांप समझ के पिला दो, वैसे भी नाग पंचमी बहुत करीब है। मैं इन सांपों को पैरों से कुचल दूंगा। दिमाग मत खराब करो मेरा। भाभी जी और आइंदा आज के बाद अपने बेडरूम की कहानियां खुलेआम ना सुनाया करें आप, प्लीज। तो क्या करें हम? एक तो हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, हमको नींद भी आ रहा है, और ऊपर से हमारा शरीर भी दर्द कर रहा है। भैया 2 बूंद ही पिला दो, गला सूख रहा हुआ है, देखो। ओके, तुम्हारे गले को गीला करने का मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। थैंक यू भैया। छोड़ दीजिए भरभूति जी, छोड़ दीजिए। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने। भाभी जी आज के बाद आप मेरे सामने अपनी बेडरूम की कहानियां नहीं सुनाएंगी। ठीक बा, ना ही सुनाएंगे। हम तो ये के लिए बताए रहे कि शायद आप हमको कोनो उपाय बता देंगे ताकि लड्डू के भैया का चिंता दूर हो और वो सोए और हमको भी सोने दे।
चिंता? हाँ चिंता। पता नहीं काहे का उनको बहुत तगड़ा चिंता हुआ है। कल पूरा रात नहीं 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 बोल बोल कर उठ रहे थे ऐसे डर कर। मतलब इसलिए आप रात भर नहीं सोई? बिकॉज ऑफ चिंता? और काहे जागते? भाभी जी, कम ऑन भाभी जी, खाम खा लौड़े सुध गए मेरे हाथ से, कोई बात नहीं, आप पिला दो तो चलेगा। भाभी जी, you're too good। अब लौंडो दूध पिलाता हूँ तुम्हें। भैया मुंह को तो डब्बा में दे दियो। बेबी अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं तो तुम पूरी तरह से गलत हूं, क्योंकि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। किस बात की माफी? स्पेसिफिक नहीं बेबी, इन जनरल ही, मतलब मैं तुमसे काफी रूडली बर्ताव Always, करते you're always rude to me। That's why, sorry। Sorry? Sorry। You're not sorry। I'm sorry, but I don't think you're sorry। I'm the one। I'm saying I'm sorry। It's just मैंने बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया तुम्हारे साथ, वो भी इतने स्वीटू हस्बैंड के साथ, इसीलिए माफी तो बनती है ना। बेबी, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, I just it's difficult to digest। Just give me some time, मुझे थोड़ा टाइम दो। ये जो तुमने खाया है ना आज, भले वो लकड़ी का भूसा ही क्यों ना हो, प्लीज दिन में 3 बार खाओ। माय गॉड, लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने कुछ खाया वाया नहीं है, इट्स जस्ट मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें मैंने गलत तरीके से की हैं। इनफैक्ट सक्सेना जी ने भी मेरी काफी मदद की टू मेक मी रियलाइज। सक्सेना जी? या उन्होंने मैरिज काउंसलिंग का कोर्स किया है ना, तो उन्होंने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैं कभी कभी तुमसे थोड़ा रूडली बात कर लेती हूँ। तो एंड बेबी यू नो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। Of course you do, of course you do। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि सक्सेना जी के साथ तुम्हें 3-4 सेशन और करने चाहिए। तुम लाइन पर आ जाओगी, कॉफी पियोगी, हॉट, वेरी हॉट। काश कोई आए और एक खींच के कंटाप हमारे मुंह पे जड़ जाए, हम नींद से जागे और पाए कि अरे ये तो एक बुरा सपना था। काश काश ऐसा हो जाए। तिवारी जी, तिवारी जी के लिए मेरे दिल में सिर्फ भाई वाले फीलिंग्स हैं। भाभी जी आप ऐसे धूप में क्यों बैठे हैं? धूप? ओहो, क्या बताएं भाभी जी, विचारों में इतना मग्न रहे कि कब धूप आ गई पता ही नहीं चला। आपको धूप चुभती नहीं है क्या? भाभी जी ये जो चुभ रहा है ये धूप से ज्यादा नुकीला है। इस दर्द के आगे धूप की झलक महसूस ही नहीं हुई। ऐसा क्या चुभ रहा है तिवारी जी? भाभी जी एक बात बताइए, आपका कभी कोई सपना टूटा है? मतलब अच्छा पति ना पाने का जो सपना टूटा था उसके अलावा? तिवारी जी प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं हम विभू इज अ गुड हस्बैंड, अच्छा पति है वो। नहीं हम सिर्फ पूछ रहे हैं भाभी जी, क्या आपको कोई सपना? नहीं, मेरा कोई सपना नहीं टूटा है। तब आप टूटे हुए सपने का दर्द कैसे महसूस करेंगी? तिवारी जी इतने ड्रामा क्वीन क्यों बनते जा रहे हैं आप आजकल? चलिए खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कहाँ से आ रही हैं? या ये राखी लाने गई थी मैं। राखी?
राखी का तो टाइम नहीं है ना भाभी जी अभी? हाँ जानती हूँ कि रक्षाबंधन के लिए अभी बहुत टाइम है, लेकिन भाई बहन का नाता किसी डेट का मोहताज नहीं होता। नहीं वो तो ठीक है भाभी जी, लेकिन ये जो भाई बहनों के रिश्ते होते हैं ना भाभी जी, ये सगे संबंधों में ही अच्छे लगते हैं। हर किसी को भाई बहन बना लेना ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाभी जी। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो आपके जिंदगी में आके आपकी एक बहुत बड़ी कमी पूरी कर जाते हैं। अब ये खून के रिश्ते थोड़ी होते हैं। तो खून ही कर दीजिए, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए। क्या हो गया आपको तिवारी जी? हाँ, व्हाई सो अग्रेसिव? माफी चाहूंगा भाई जी, हम साफ साफ कह देते हैं, हम किसी को भी अपनी बहन नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते। लेकिन ये डेस्टिनी की बातें होती हैं तिवारी जी, ये अपने हाथ में थोड़ी होता है, अपने हाथ में नहीं होता है कुछ भी, बस ये बन के आती हैं चीजें। अच्छा खैर छोड़िए ये सब ना, ये देखिए और मुझे बताइए, क्या आपको ये राखी पसंद है? स्वीट एंड नाइस। देखिए क्यूट ना? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं। तिवारी जी को क्या हो गया है? लड्डू के भैया, हाँ, आज नींद है कि नहीं आपकी आंखों में? कल रात तो आप हमको सोने ही नहीं दिए। क्या बताए पगली, डॉक्टर ने 3 गोलियां दी नींद के लाने की, कहा था कि 10 तक गिनती गिनेगा तो नींद आ जाएगी। तो आप कहाँ तक गिन लिए? 9,565 बार। भैया फिर भी नींद नहीं आया? आई होती तो ऐसे आंखें खोलकर तुम्हारे सामने बैठे रहते क्या? दिया, हम तो बोलते हैं लड्डू के भैया कि आपको मॉलेस्टेशन शुरू कर देना चाहिए। अरे क्या बोल रही हो? का बोल रहे हैं? आंखें बंद करके ध्यान लगाइए ना। अरे उसे मॉलेस्टेशन नहीं, मेडिटेशन कहते हैं। ऐसा ही पकड़े हैं, ध्यान लगाइए, उससे नींद आता है। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ। नहीं, इक्का ऐसा होने वाला है जिसको सोच सोच कर आप इतना डर जा रहे हैं, क्या बात है? क्या बताए पगली, आजकल हमें एक तो दुख बहुत सता रहा है। क्या दुख है बताइए ना हमको। समाज में लोग झंडा उठाकर कहते फिरते हैं कि औरत का नो मतलब नो, लेकिन कुछ मामलों में आदमी का नो मतलब नो भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो होना चाहिए, लेकिन कौन से मामले में? अरे यार अब कैसे बताएं, ये कम वक्त नींद आ जाए। ये लो, ये डंडा पकड़ कर तनिक हमारे सिर पे जोर से मारो ताकि हम बेहोश हो जाए। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे मारेंगे आपको? अरे मारो, तुम्हें हमारी कसम, नहीं मारो तो हमारा मरा मुंह देखोगी तुम। मारो मारो मारो। हमको माफ कर देना प्रभु। अरे सर की जुओं को मसाज नहीं करना है, जोर से मारना सा। आए आए। हाय दिया, क्या करे? डॉक्टर को बुलाएं का? सांस तो चल रहा है, सोने देते हैं, बड़ी मुश्किल से सोए हैं। हाँ। बहना ने भाई की कहलाई से नहीं
अयो माँ, ये तन्नू क्या गिफ्ट लाई है क्या मेरे लिए? वाह, लवली वॉच यार। मेरे बेस्ट हबी के लिए ये न्यू घड़ी, समझो आज से तुम्हारा नया वक्त शुरू हुआ है, अच्छा वाला। लव यू तुम्हारी बीवी। अरे यार क्या बात है, व्हाट अ वॉच। इसको उतारो, इसको यहाँ। विभू क्या गिरा? कुछ नहीं बेबी, वो ग्लास गिर गया। ओ गॉड, अनु को मालूम पड़ेगा कि मैंने इसकी दी हुई घड़ी तोड़ दी ना, तो ये तो मेरा कल्याणी कर देगी। बाय गॉड, छुपा लेता हूँ उसको। विभू, या बेबी, लगता है तुमने मेरा गिफ्ट देख लिया। ऑफ कोर्स, व्हाट अ लवली गिफ्ट। मजा आ गया। आई लव यू, थैंक यू सो मच। कहाँ है, दिखाओ ना। भाई तुम्ही तो लेके आई हो, बार बार देखे क्या हमारे गिफ्ट पे नजर लगाओगी? हाँ, मेरी नजर लगेगी? और क्या मेरी नजर इतनी बुरी है कि घड़ी ऐसे गिर के टूट जाएगी? दिखाओ ना, कहाँ है? अरे यार रात बहुत हो गई है, कल दिखाऊंगा, कल बढ़िया दिखाऊंगा, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास दिखाऊंगा। इतना भाव क्यों खा रहे हो? दिखाओ ना, मुझे देखना है। सिर्फ भाव खा रहा हूँ, अगर घड़ी मालूम पड़ गई टूट गई है ना तो बहुत कुछ खाऊंगा। हाँ? कुछ नहीं। ओफो, मुझे देखना है कि घड़ी तुम्हारे हाथों में कैसे दिखती। कहाँ है घड़ी? हाँ, घड़ी इस हाथ में नहीं है और इस हाथ में भी नहीं है, घड़ी गायब। I'm a magician। नॉट फनी विभू, कहाँ है घड़ी? दिखाओ ना। अच्छा दिखाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा, ठीक है? हाँ? इधर आओ, इधर आओ, याद लगाओ सर, ऐसे सुनो। हाँ। लेकिन पहनी क्यों नहीं? पहनो ना। बेबी, इतने दिनों के बाद तुम इतना खूबसूरत, इतना प्यारा तोहफा लेके आई। मैं इस घड़ी को पहन के उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहता। मैं कुछ दिन इसको अपने दिल के करीब रखूंगा, ये दिल के साथ मेरे धड़केगी धक 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 धक। That's very sweet baby। लेकिन हर गिफ्ट की अपनी एक जगह होती है, वैसे ही घड़ी की जगह कलाइयों पर है, जो अब मैं पहनाने वाली हूँ। तुम हैं? ये तो रोज वाली घड़ी है, गिफ्ट वाली घड़ी किधर है? एक्चुअली क्या हुआ कि वो एक्साइटमेंट में घड़ी मैं पहनने लगा, मेरे हाथ से छूटी और टूटी। अब मारेगी है तानों की बांध, मेरा जीना हराम कर देगी। ओह गॉड, ओह गॉड, अबे बोलेगी, कुछ तो बोलेगी। इट्स ओके बेबी, अब टूट गई तो अब टूट गई। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? यू आर नॉट अपसेट, एंग्री? नो 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 नो। अब देखो, जो हो गया सो हो गया। अब तुमने जानबूझ के तो घड़ी नहीं गिराई ना? एब्सोल्युटली नहीं ना, तो ठीक है। माय गॉड, I'll get you new one। ओह गॉड, यही अनु थी, यही अनु थी जिससे मुझे प्यार हुआ था कॉलेज के टाइम में। माय गॉड, लविंग, अनकंडीशनल लव देने वाली एंड फॉरगिविंग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन यू आर। आई रिमेंबर वो कॉलेज फेस्ट में जब तुम स्टेज पे खड़े होकर गाना गा रही थी, तुमने व्हाइट फ्रॉक पहन रखा था। इट वाज लिटिल शॉर्ट बट आई डिडंट माइंड, और तुमने हाथ में एक रेड रोज लिया हुआ था। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इज सो नॉस्टैल्जिक। बेबी, वो गाना गाओ ना प्लीज, मेरे लिए गाना गाओ प्लीज, सिंग दैट सॉन्ग। वो गाना? यस यस, प्लीज 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 गाओ ना, आई बेग ऑफ यू, प्लीज सिंग दैट सॉन्ग प्लीज। वो गाना? यस। ओके। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? भाभी जी के जिस मुख से कानों को प्रेम गीत सुनने को मिलते थे, आज भैया मुझे राखी के बंधन को निभाना सुनने को मिल रहा। हाँ तो डॉक्टर साहब, ऐसा है आप हमेशा के लिए सो जाइए। हाँ, मेरा मतलब है आप आराम से सो जाइए और बाकी का टेंशन टीएमटी लोरी प्राइवेट लिमिटेड पे छोड़ दीजिए। हाँ तो 1 2 3। लोरी में लोरी, आंखों में तोरी, भर दूंगा निंदिया रानी, ज्यादा या थोड़ी। लोरी
टुमुक 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 टुमुक। देखो वो आ गई, देखो वो आ गई। सो गए। चल चलते हैं। यार मौका भी है, दस्तूर भी है, दिमाग में कुछ खुरापात फूट रही है। अम्मा जी का कॉल। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जी उमर बच्ची कैसन बा? का बताएं अम्मा जी, हम बहुत परेशान हैं। अरे बिटिया, ये परेशानी तो तुम अपनी किस्मत में लिखवा ली हो, काहे कि तुम कोनो इंसान से नहीं हमरे बैल से शादी की हो। खैर, का परेशानी है बताओ? वो आपके बैल ना मत बोले, क्योंकि भैया ना हमको सोने ना ही दे रहे हैं। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना। पंडित रामफल भी हमें हमरा मतलब है, बैल के पिताजी भी हमें कहाँ रात भर सोने देते थे। का बात कर रही हैं? और पंडित राम हमरा मतलब ससुर जी को भी नींद नहीं आने का बीमारी था। नहीं आने की बीमारी ये कब हुआ? हाँ पता नहीं। आपको पता है लड्डू के भैया पूरा पूरा रात आंखें फाड़ के जागते रहते हैं, और जैसे आंख बंद करते हैं ना ही बोल के चीख उठते हैं। अरे तो तुम का पूछी कि काहे नहीं करके चिल्लाता है, कोनो भूत प्रेतनी तो नहीं दिखी? हाँ माँ जी, बहुत बार पूछे, बहुत बार, लेकिन कुछ बताते नहीं हैं। लेकिन उनके चेहरे का जो रंग उड़ जाता है ना, उसको देख के तो लगता है कि कछु मेलोडी जरूर हुआ है। तुम ट्रेजेडी कहना चाह रहे हो बिटिया? सही पकड़े हैं, कुछ न कुछ हादसा तो जरूर हुआ है। लेकिन अम्मा जी फिर ये भी सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, कच्चा बनियान भी अच्छे बिक रहे हैं, और हम भी अच्छे हट्टे कट्टे से ही हैं। अरे ये बैल का तो पैदा होना ही ट्रेजेडी है। हाँ, काश की वो रात हम पंडित रामफल अब मतलब तुम्हारे ससुर को हम कड़ाई से मना कर दिए होते तो आज तुम्हारी और हमारी दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अम्मा जी आप हमको ये बताइए ना कि हम उनको सुलाएं कैसे? अरे तो अपने रूप का जाल फेंको। हाँ वो तो करके देख लिए हम, वो ना चूहे की तरह जाल को काट कर भाग गए। तो फिर तुम अपने आप को इतना भद्दा कर लो कि वो डर जाए एकदम। आपको लगता है अम्मा जी वो हमसे डरेंगे? नहीं। तब फिर एक ही उपाय बच रहा है बहुरिया, और ये उपाय जो है हम पंडित रामफल को किसी को बताते हुए सुने थे तो हमका याद रह गया। हाँ बताइए ना। तुम एक काम करो, एक तो कोनो ऐसे आदमी को अपनी गोद में सुलाओ जो अपनी महरारू से रोज मार खाता है। आइडिया, कोनो पराई मर्द को हमारी गोदी में सुलाएं। अगर तुम अपने पति को किसी पागल खाने के बिस्तर पे सोता हुआ नहीं देखना चाहती हो ना, तो ये उपाय तुमको करना ही पड़ेगा, समझी? रखते हैं। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम करते हैं। हेलो सक्सेना जी। अरे भैया भाई माँ चरण स्पर्श। अरे नहीं बस भाई माँ आपने क्यों तकलीफ की, मुझे करने देती? नहीं, दरअसल हम दोनों आपसे थैंक यू कहने आए थे, इसीलिए सोचा कि हम ही यहाँ आ जाए। ऑनेस्टली कहूँ मेरे दिमाग में आपकी इमेज एक बावले की, एक पागल खाने की तरफ मुंह करके सोने वाले के एक बहुत बड़े स्टूपिड की इमेज थी आप। एक मिनट, लेट मी गिव हिम अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप जैसा बेतुका, सेंसलेस, दो कौड़ी का टुच्चा आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता। आई रियली अप्रिशिएट दिस। थैंक्स अ टन, थैंक्स अ टन। थैंक यू भैया, थैंक्स अ टन। नहीं मतलब आज आपके वजह से ही हमारी गृहस्थी बची हुई है, सो थैंक यू वंस अगेन। भाई माँ मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे होते हुए आप दोनों की गृहस्थी को आंच नहीं आएगी। सक्सेना जी, आप खुद तो कुंवारे हैं, लेकिन शादीशुदा लोगों की जिंदगी में टांग अड़ाने मतलब उनके बारे में जानना, कैसे जान लेते हैं, कैसे कर लेते हैं यार। ऐसा भैया कि मैं अंडे नहीं दे सकता,
ओह दैट्स नाइस। लेकिन मुर्गी से अच्छा ऑमलेट बना सकता हूँ, सिंपल। कितनी सरल शब्दों में कितनी बड़ी फिलॉसफी क्या डाली कि मैं अंडे नहीं दे सकता हूँ। वाह। या सो सक्सेना जी, बस हम यही जानना चाहते थे कि आपने हमारी इतनी मदद की तो फीस हम आपको कितनी दे? 1000 रुपए ठीक है? अरे नहीं 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 2000? नहीं भैया। 3? नहीं 4? ना। सक्सेना जी, माना कि आपने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन 5 थोड़े ज्यादा नहीं हो जाएंगे? अरे भाई माँ, एक्चुअली 5 से कुछ नहीं होगा। हाँ? मुझे कम से कम 10 चाहिए। आपकी औकात नहीं है, 10 मांग रहे हैं। बेबी, हमें इनकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, हम लोग सेटल कर लेंगे आपस में। वी विल मैनेज। नो नो नो, आई विल मैनेज यार। अरे भैया, मैं रुपए पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। फिर क्या मांग रहे हैं? I got it. Oh my God! How could I miss it? What? मुझे पता है ये क्या मांग रहे हैं भाई। अपना अकाउंट नंबर दीजिए। काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया, ये 10वां नोट फटा हुआ था, दोबारा। I like it. लड्डू के भैया, जल्दी आइए, नाश्ता लगा दिए हैं। अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, आइए। हाँ, अंगूरी जी, आपके यहाँ थोड़ी सी कॉफी है क्या? मेरे घर की कॉफी खत्म हो गई है। हाँ है ना, अभी लाते हैं। हाँ। वैसे भी ना आप बहुत सही टाइम पे आई हैं। हम ना गर्मा गर्म पकौड़े उतारने वाले हैं, खा के जाइए। नहीं नहीं, आज नहीं अंगूरी जी। एक्चुअली विभू ने ना कमाल के ब्रेड पकोड़े बनाए थे, तो अब भी वो खा कर आ रही हूँ। क्या बात है अनीता जी, आपके तो बहुत मजे हैं। हाँ, आपको पति के साथ साथ बहुरिया भी मिल गई। आप बहुत यकी हैं। वो लकी होता है अंगूरी जी, लकी। सही पकड़े हैं। हाँ। हाँ, वैसे लकी तो मैं हूँ। मेरे और विभू के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन ऐसा बड़ा झगड़ा कभी नहीं होता हमारे बीच में। बहुत ही प्यार से, शांति से सब अच्छा हो रहा है। At times I feel I'm so lucky to have विभू यार, इतना प्यारा पति मिला है मुझे। हाँ सच्ची। वैसे हम एक तो बात देखें। हाँ हाँ, अगर वो मजनू है ना, तो आप भी लैला से कम नहीं हैं। यार, I love विभू। आपको पता है, जब हम छोटे थे ना, तो गांव में हमारी मम्मी हमको बताती थी कि शहर की बीवियां ना बहुत खतरनाक होती हैं, चुड़ैल होती हैं। हाँ, वो अपने पति को नाश्ते के साथ साथ दूठो। Well, लेकिन विभू इतना अच्छा है कि उसके ऊपर कभी हाथ साफ करने का दिल नहीं करता। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। कॉफी ला रहे हैं ना? कॉफी? हाँ हाँ, आप बैठिए, लाते हैं। हाँ। Smells nice. खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या हुआ? खुद के घर में ऐसे घोड़ा घोड़ा क्यों कर रहे हैं? वो क्या है कि वो चवन्नी गिर गई थी, वो खोज रहे। अरे माफ कीजिएगा, जरूरी काम आन पड़ा है भाभी जी, बाद में मिलते हैं। अरे इतना क्या है? ला 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 ला। मैंने कहा भाभी जी घर पे हैं। आप भी भरभूति जी। हाँ, अभी तो घर पे ही हैं, लेकिन अभी हम इसके बाद बाहर जाने वाले हैं। आइए मैं छोड़ देता हूँ, उसी साइड जा रहा हूँ। किस साइड? जिस साइड आप जा रही हैं। आपको क्या पता हम किस साइड जा रहे हैं? भाभी जी, हमारा काम चारों तरफ चल रहा है, हर साइड पे काम चल रहा है। जहाँ आप जाएंगे वहाँ छोड़ देंगे आपको। हाँ, लेकिन कहा है ना कि हम तो अपनी सहेलियों के यहाँ जाने वाले हैं। हमको ना जाकर उनसे पूछना है कि कौन कौन है जो अपने पतियों को पीटती हैं। That's quite interesting. मतलब तिवारी जी को पीटने की ट्रेनिंग लेने जा रही हैं आप अपनी उन फ्रेंड से, राइट? हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं आप। हमका उनको पीटेंगे? हमरे पति परमेश्वर हैं वो। हम तो सपने में भी ना ही सोच सकते हैं ऐसा।
कहा है ना कि लड्डू के भैया का नींद वापस लाने के लिए अम्मा जी एक टोटका बताई हैं। टोटका? कैसा टोटका? कहा है ना, अम्मा जी बोली हैं कि एक तो ऐसा पति ढूंढना है जो अपनी पत्नी से बहुत पिटता हो, फिर वो पति के सर को अपनी गोद में लेकर उसको सहलाते हुए सुला देना है। अगर वो सो गया तो लड्डू के भैया का नींद भी वापस आ जाएगा। My God, that's unbelievable golden opportunity. हाँ तो भाई अपने दोस्तों से जाके पूछना है ना कि हमको याद आया वो जो है ना, वो आपका वो दोस्त है ना, कौन सा भाभी जी? वो जो बोलता रहता है अब मेरे पास बहुत पैसा है। अरे हाँ, वो प्रेम की बात कर रही हैं आप। सही पकड़े हैं। हाँ, उसके गाल पे ना हम कई बार निशान देखे हैं और सुने भी हैं क्योंकि पत्नियों को बहुत पीटती है। उससे बात करेगा? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कमाल की बात कर रही हैं। मतलब आप किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को अपने गोद में सुला लेंगी? सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन कहा करे लड्डू के भैया का। भाभी जी, लड्डू के भैया की कीमत आपकी गोद से कहीं ज्यादा कम है भाभी जी। नहीं, हम अपना जान भी दे सकते हैं उनके लिए। उनकी कीमत हमारी जान से भी ज्यादा है। भाभी जी, लेकिन आप नहीं जानती कि प्रेम की बीवी उससे कितना प्यार करती है। शी लव्स हिम। मालूम उठता कैसे सुबह वो उसकी सवेरे आरती उतारती है चाय की प्याली से, फिर घंटी बजाती है, उसके बाद उसे बाथरूम लेके जाती है, ऐसे उसकी मॉर्निंग होती। शी लव्स हिम लॉट। तो फिर वो जो ओके गाल पे निशान है वो? अरे भाभी जी, छिछोरा है, गली मोहल्लों में लड़कियों को छेड़ता फिरता है, लड़के जमा देती हैं, हफ्ते में 3-4 बार पिट जाता है। बता रहा हूँ मैं आपको। और ऐसे लुच्चे लफंगे आपके दोस्त हैं? अरे दोस्त का आएगा, चिपका रहता बचपन से, चिपका हुआ साथ में। वो सीखना चाहता है कि एक सक्सेसफुल कामयाब आदमी कैसा होता है, तभी मेरे साथ रहता है वो। पर सीख नहीं रहा है, लेकिन ही इज नॉट लर्निंग। तो फिर उससे बात करने का तो कोनो फायदा नहीं है। फिर से माल बिक गया। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, मैं आपको शाम को आके बताऊंगा, ठीक है? अभी जा रहा हूँ जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ जरा। काहे अस्पताल का है? हाँ भाभी जी, आपसे क्या छुपा है। अन्नू मुझे उठते बैठते सोते जागते धोती है, मारती है, सूतती है। वो कल रात को सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया था, इस बात पे गुस्सा हो गई और इतना जोर से घुसा मारा मेरे पेट में भाभी जी कि बस बड़ी गुम सी चोट आई है। एकदम गुम है चोट। जो भी बात करते हैं हम नहीं मानते ये बात। भाभी जी, छोटी मोटी चोट होती है ना, मैं हॉस्पिटल नहीं जाता। अभी क्या हुआ कि परसों उसने मुझे डंडा मारा सर के ऊपर। देख गोड़म्बा निकला हुआ, देखिए जरा, देखिए, ठीक है ना? तो नहीं दिख रहा है। नहीं, बालों में छुप गया होगा भाभी जी। मैं हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन उसने घूसा मारा ना भाभी जी पेट पे, और गुम चोट आई है। बहुत दर्द हो रहा है पेट में, बहुत दर्द हो रहा है। हमारा दिल नहीं मानता ये सब। बल्कि अनीता जी तो हमको बोली रही कि आप दोनों के बीच ना बहुत प्रेम और सौहार्द है, सब कुछ ठीक बा। भाभी, ये दुनिया की कौन सी ऐसी औरत है जो दुनिया के सामने ये बोलेगी कि वो अपने पति को ले जाकर कोने में धोती है? सही कह रहा हूँ भाभी जी। अब क्या बताऊँ, छोटी बड़ी बातें रोज होती रहती। अब परसों क्या हुआ कि मैं मटके में पानी डालना भूल गया, मटका खाली था। उसने मटका देखा और गुस्सा आ गया उसको, उसने वही मटका मेरे सर में फोड़ दिया। मैं हॉस्पिटल गया, नहीं गया। देखिए गोलंबा उसका यहाँ पर है, देखिए, दिखा नहीं? बालों में छुप गया होगा। अभी घर में चुईया घुसाई, इस बात को लेके इतनी गुस्सा हुई, सांप लेके आई बाइक और जहरीला, वो छोड़ दिया उसने मेरे पीछे। शी इज इविल। हाय दिया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम तो सोचे थे कि आप दोनों बहुत जुबी डुबी कपल हैं। भाभी जी, जुबी डुबी नहीं, लवी डबी। सही पकड़े हैं भाभी जी। कई बार जो दिखता है ना वो सच नहीं होता। आपको भरोसा नहीं है ना मुझ पे? ठीक है, मैं आपके सामने जानबूझ के गलती करूंगा और फिर अन्नू मुझे पीटेगी, मारेगी, दौड़ा के मारेगी, गिरा के मारेगी। भाभी जी देख लीजिएगा आप। तो लेकिन वादा कीजिए कि आपको मुझे अपनी गोद में सर रख के सुलाना होगा। देखिए, अब कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, घर की बात घर में रह जाएगी। तो भी ठीक बा। मैं गोद भर दूंगा आपकी। क्या बोले? तो मैं आपके गोद में सर रख के सोऊंगा फिर। और हमरे लड्डू के भैया को नींद आ जाएगा। अच्छा भाभी जी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मुझे बवासीर है, मुझे भी लेके चल। बवासीर तेरे मुंह में अबे, उसका इलाज करा ले। भाभी जी, बवासीर मतलब ये बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। देखिए, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं।
भाभी जी, अब आप चुपचाप उस तरफ दरवाजे के पीछे छुप जाइए। अन्नू जिसे आप परफेक्ट वाइफ कहती है ना, देखेगा कितना जुल्म करती है मुझ पे, कितना कहर ढाती है, और मैं कितना पीड़ित पुरुष हूँ। हाय दैया, लेकिन हम तो अभी भी नहीं मानते हैं। अनीता जी तो बहुत ही सीधी सादी और प्यारी सी हैं, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती आपके साथ। जब तक आप अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, अब यकीन नहीं करेंगे, राइट? अभी अन्नू आने वाली है, मैं उससे कहूंगा कि मैंने उसकी मॉम की दी हुई साड़ी जला दी है, फिर देखेगा, मजा देखेगा कैसे नाचेगी। जी, माँ का दिया हुआ साड़ी जला देंगे आप? तो अनीता जी का हम भी आपका सर फोड़ देंगे। हाँ अभी ठीक है, मैं ये कहूंगा कि मैंने उसकी फेवरेट साड़ी जला दी, बस। हाँ वाह, बहुत अच्छे, फेवरेट साड़ी जला देंगे। आपको पता है साड़ी औरत के लिए कितना कीमती और अनमोल होता है। औरतें ना तेल लगाए हुए डंडे से पीटती हैं ऐसे आदमी को। भाभी जी, अब मैं अगरबत्ती जला के तो उसको गुस्सा दिला नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ बड़ा ही जलाना पड़ेगा। ओके? हाँ वो भी ठीक बा। अब ऐसे कुछ भी जला दीजिए, हमरा कहा जाता है, हमको तो बस पिटते हुए देखना है आपको। अच्छा ठीक है भाभी जी, आप एक काम कीजिए, आप छुप जाइए जल्दी से, अन्नू आने वाली है एनी मोमेंट। यहाँ नहीं भाभी जी, दरवाजे के पीछे। हाँ। कितनी डम है यार ये। हाय बेबी। ओह, आ गई तुम? या आ गई हूँ तभी तो दिख रही हूँ। तो क्या अब मैं इतना भी नहीं पूछ सकता हूँ? छोटी छोटी बातों पे ताना मारना कोई तुमसे सीखे। ये ताना नहीं था बेबू। ओ गॉड, फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी। नो, तुम्हारे सॉरी नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम इस बात को लेके बाद में मुझसे बदला लोगी, बिकॉज आई नो यू आर अ वेरी विंडिक्टिव वुमन। ओह Yeah. बेबू, यस। क्या हो गया? तुम्हारा मूड इतना सड़ा हुआ क्यों है? आई डोंट वांट टू मेरे पास आने से पहले ये जान लो कि मैंने जला दी है। क्या? तुम्हारी मॉम ने जो तुम्हें साड़ी दी थी ना, वो मैंने जला दी है इस्त्री करते वक्त। मन तो कर रहा है कि इस आदमी के बाल पकड़ के नोच लूं, खून पी जाऊं इसका। अरे समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई। हेलो, सुनो यार, एक ऑफर आओ यार। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है लूसी, वहाँ के फादर को सुलाना है यार। शैतान, तेरा मतलब है कि लूसी का अब्बा हमारा अगला बकरा है? तेरा रास्ता अबे कहाँ भागे जा रहे हो? बैठो बैठो, बैठो बैठो। यार लौंडो, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। इतनी अच्छी लोरी गाई, इतनी अच्छी लोरी गाई कि आज दोपहर में मेरी आंख खुली है। इतने दिनों के बाद इतनी सुकून की नींद, मजा आ गया भाई। लेकिन लौंडो एक बात बताओ, तकिए के पास मेरा पर्स था, उसमें कुछ रुपए थे, तुम लोगों ने वो रुपए निकाले क्या? डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। मोहल्ले के सबसे ईमानदार बच्चों पे आप झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तांत्रिक डॉक्टर साहब, हम मेहनत से गाते हैं और लोगों को सुलाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने अपना खून पसीना एक कर दो और आप हमारे ऊपर इतना गिरा हुआ इल्जाम लगा रहे। डॉक्टर साहब कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना तो तुम्हारे गुर्दे छील दूंगा मैं। डॉक्टर साहब, हम गरीब है गए लेकिन चोर नहीं है गए। अरे आपकी औकात है कि हम पे इल्जाम लगावे की? छोटे से पर्स में 1000 रुपया का नोट रखने से डॉक्टर ना बन जाते हैं? एक मिनट लौंडे, तुम्हें कैसे मालूम कि पर्स के अंदर सिर्फ 1000 रुपए थे? अरे डॉक्टर साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? ज्यादा होते तो पता चलते ना। हाँ ये भी सही बात है। एक मिनट, ये क्या झगड़ा चल रहा है डॉक्टर साहब? क्या है ये? ऐसा है कच्छे, अच्छे वक्त पे आए हो सेठ जी। लड़ाई वड़ाई कुछ न चल रही। डॉक्टर साहब तो हम तीनों की तारीफ कर रहे थे। तारीफ कर रहे थे? अरे डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर होते हुए आप झूठ का साथ दे रहे हैं। नहीं भैया, मैं सच में इन तीनों लौंडों की तारीफ कर रहा था। दरअसल क्या है ना, इन तीनों लड़कों ने लोगों को सुलाने की कंपनी खोली है, TMT लोरी प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या है, हमारी देश में और कोई ब्रांच ना है इसके अलावा? और है ना, हमारी कोई फ्रेंचाइजी भी ना है, इकलौती है गई। कह रहे तिवारी भैया, दरअसल क्या है ना,
मुझे काफी टाइम से नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत परेशान था, लेकिन इन लोगों ने 10 मिनट के अंदर लोरी गा के मुझे गहरी नींद सुला गया। बड़ा सुकून मिला मुझे। क्या बात कर रहे हैं तुम? किसी को भी सुला सकते हो इसे? सुला सकते हो? अरे सेठ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे चौराहे पर जो राजनेता की मूर्ति लगी है ना, 60 साल से सोई नहीं थी। हम तीनों ने जो उसके सामने लोरी सुनाई है, कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, वो मूर्ति खर्राटे ले रही है, खर्राटे। यकीन ना हो तो जाके देख लो, आंखें बंद मिलेंगी। नहीं, हमारी आंखें खुली है बेटे, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे नहीं तिवारी भैया, कैसी बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर होके इस बात का विटनेस हूँ। ये लोग इतनी अच्छी लोरी सुनाते हैं कि आदमी सुकून से सो जाता है। अच्छा जी। तो ऐसा बेटे कि तुम तीनों आज रात हमारे यहाँ आ जाओ। क्या है कि बहुत दिनों से हमें नींद नहीं आई है। हाँ, वो क्या है सेठ जी, कि गरीबों के श्राप से जो उड़ी हुई नींद होती है ना, उसका अलग से चार्ज लगता है, अलग से। और भैया दोनों प्रकार की लोरी है गई, म्यूजिक के साथ वाली भी और म्यूजिक के बिना वाली भी। म्यूजिक के साथ वाली के ना अलग से चार्जेस लगेंगे, वो भी कैश। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, जो भी तुम्हारे चार्जेस होंगे हम सब चुकाएंगे। बस शर्त यह है कि हमें गहरी नींद आ जाए, वो भी एकदम सुकून भरी। अरे तिवारी भैया, आप निश्चिंत होकर घर पे जाओ, बिस्तर पर चादर बिछाओ और तेल की शीशी हाथ में रखो। हम आपको लंबी वाली नींद सुला देंगे, गहरी वाली। क्या हो गया, तुम्हारा मूड इतना सड़ा हुआ क्यों है? आई डोंट वांट टू फाइट। मेरे पास आने से पहले ये जान लो कि मैंने जला दी है। क्या? तुम्हारी माम ने जो तुम्हें साड़ी दी थी ना, वो मैंने जला दी है इस्त्री करते वक्त। मन तो कर रहा है कि इस आदमी के बाल पकड़ के नोच लूं, खून पी जाऊं इसका। बेबी, अपने अंदर गुस्से को दबाओ मत, इसको बाहर आने दो। गुस्सा निकालो और मुझसे निकालो ना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। प्लीज ये बेल्ट लो, ये बेल्ट लो, इससे मुझे मारो प्लीज। नहीं मुझे मारो, नहीं मुझे मारो, मुझे मारो प्लीज। नो नो, मुझे मारो। क्या कर रहे हो बेबू? स्टॉप इट। ठीक है, जानबूझ के तो नहीं किया ना तुमने, अब हो गया सो हो गया। थैंक गॉड सक्सेना जी ने मुझे विभू को थोड़ा सा ढील देने के लिए कहा है, वरना अभी इसको ऐसा टाइट करती ना। जानबूझ के नहीं, लापरवाही तो हुई है। मैं तुम्हारी साड़ी आयरन कर रहा था, इतने में लौंडा नीचे से सीटी बजाई, मैं भाग गया उनके साथ सांप सीढ़ी खेलने के लिए, भूल गया कि साड़ी आयरन कर रहा था मैं। क्या? इट्स ओके। देखो बेबी, तुम दिन भर काम करते हो, ओके? दिन भर इतना बड़ा घर संभालते हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हें थोड़ी देर ब्रेक लेनी है, रेस्ट करना है, सो इट्स ओके। इस बात को लेके मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैं नाराज नहीं हूँ, ओके? एंड नेक्स्ट टाइम सांप सीढ़ी मत खेलना, ट्राई लूडो, इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम। पहन लेना वरना पैंट। शर्म आना चाहिए आपको, कैसी देवी जैसी पत्नी को का इल्जाम लगाते हैं। कछु भी नहीं हुआ। हाँ, वो तो कितने प्यार से आपको संभाल रही थी। आप भी ना एक नंबर के धोखेबाज हैं। हाँ, सब गड़बड़ कर दिए। भाई भाई। अपने हाथ से मार खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है यार। सक्सेना जी। अरे भैया। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ? सक्सेना जी, हमें पता चला है कि आप कुछ मानसिक समस्याओं का निवारण करते हैं। आपको बिल्कुल सही पता चला है भैया, बताइए क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली कैसे बताएं, दरअसल एक प्राइवेट सी प्रॉब्लम है, किसी से कहिएगा नहीं। अरे भैया, मेरा नाम सक्सेना है, सक्सेना। बक देना नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत होगी, मैं किसी के भी सामने नहीं बकूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सक्सेना जी आपका। समस्या ये है कि कोई है जो हमें भाई बनाना चाहती है। तो अच्छा, तो यानी आप भाई नहीं बनना चाहते हैं, आप बहन बनना चाहते हैं? अरे यार अरे भाई, हम कैसे बहन बन जाए? हम मर्द हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम उस खास महिला के भाई नहीं बनना चाहते। क्यों?
क्योंकि हम उसे उस नजर से नहीं देखते। पर वो तो आपको उस नजर से देखती है ना। लेकिन यही तो हम चाहते हैं ना कि वो हमें उस नजर से ना देखे। तो किस नजर से देखे? पिता की नजर से देखे? यार अरे भाई, हम किसी भी रिश्ते में नहीं बनना चाहते। खैर वो सब छोड़िए। क्या है कि जब से हमें पता चला ना कि वो हमें भाई बनाना चाहते, नींद चली गई है। हम बिस्तर में रात भर करवटें बदलते रहते हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आप बिस्तर में नहीं कहीं और करवट बदलें? यार अजीब आदमी है यार आप। हम कहीं पर भी करवटें नहीं बदलना चाहते। हम सोना चाहते हैं, गहरी नींद सोना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम सोने का प्रयत्न करते हैं, उसका चेहरा सामने आ जाता है, चीख चीख के कहता है कि वो हमें राखी बांधना चाहती है। तो आप राखी क्यों नहीं बनवा लेते हैं? अरे क्योंकि हम उसके भैया नहीं सैया बनना चाहते हैं। भैया! अरे तेरी, दिस इज वेरी रॉन्ग भैया। शर्म आनी चाहिए आपको भैया। गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए आपको। आप शादीशुदा हैं भैया। अगर भाभी माँ को पता चला ना कि आप कहीं और गुलाटियां खा रहे हैं तो भाभी माँ आपको छोड़ेगी नहीं। और वो मेरी माँ है, और अगर वो मेरी माँ है तो रिश्ते में तो आप मेरे बाप लगते हैं। और मैं अपने बाप को बहकने नहीं दूंगा भैया। ये बेटा अपने बाप को बहकने नहीं देगा। एक मिनट, चलिए शांत हो जाइए। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी जमाने में हम उसके सैया बनना चाहते थे, लेकिन तो अब भैया कैसे बन जाए भाई? वो अब तो पाप होगा ना। अरे भैया, इंसान पाप का पुतला है, पुतला। बन जाइए भाई, बन जाइए उसके। अब अगर एक शब्द मुंह से निकालना साले मुंह तोड़ देंगे। अब तो जरूर निकालूंगा। एक्चुअली मैं तो 16 गुरुवार का व्रत रखूंगा कि आप उस महिला के भाई बन जाएं। सक्सेना जी, तिवारी जी, ये क्या कर रहे हैं? क्या तिवारी जी को क्या हो गया? बहुत ही घटिया, बहुत ही ओछी किस्म की बातें कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि? वो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है ना भाई। ओह या प्रोफेशनल मजबूरी है, बता नहीं सकते। आई अंडरस्टैंड। बताइए क्या समस्या है? ओह, ये विभू सक्सेना जी, उसने तो हद कर दी है। पता है, उसने मेरी सबसे फेवरेट साड़ी जला डाली। मेरा दिल तो कर रहा था कि उसके सारे बाल पकड़ के उसे जला डालूं और उसके बॉनफायर के मजे लूटूं। लेकिन फिर आपने जो मुझसे कहा उसके बारे में मैंने सोचा और फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर दिया। गुड भाभी, गुड। अरे नो, इट्स नॉट गुड। तो गुस्सा आ रहा है मुझे ना, समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी भड़ास कहाँ निकालूं। अरे भाभी माँ, मैं हूं ना। आप मुझे विभूति भैया समझिए ना। अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास मेरे ऊपर निकालिए। मुझे कूटिए, मुझे सूतिए, मुझे मारिए, जो बोलना है बोलिए। दिल की सारी भड़ास, सारी गुबार निकाल लीजिए मेरे ऊपर भाभी माँ। हाँ? आपको बुरा नहीं लगेगा? अरे भाभी माँ, ये मेरे लिए प्रसाद होगा। आप तो जानती हैं मुझे। ओह, बोल दूं? यस, बिल्कुल, बोलिए। ओके। मैं विभूति नारायण मिश्रा हूँ। आई नो विभू, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम्हारे जैसा लापरवाह इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और वायलेंट हो जाइए। तुम में तमीज नाम की चीज नहीं है विभू। मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं अपना ही सर फोड़ दूं। नहीं, अपना नहीं, मेरा सर फोड़ दीजिए। ये लीजिए, फोड़िए। I hate you विभू। I hate you। सर पे एक। I like it। का बताए टिकमल खान टिल्लू भैया, ये एल के भी है ना? LKB? आलटी के भैया। अम्मा जी सिखाई रही हमको ये साठ फार्म। इनको ना नींद नहीं आ रहा है आजकल। भाभी माँ, नींद ना आना इस बात की दलील है जे आदमी बड़ा जलील है। मेरा मतलब है सेठ जी, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अबे ओ, ज्यादा ताना मत मार। तू हमें सुलाने आया, हमारी सास बनने आया है। तिवारी भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम है ना कुछ ही मिनटों में आपको हमेशा के लिए सुला देंगे। मेरा मतलब है कि आपको ना अच्छे से सुला देंगे भैया। हाय दिया, अगर आप लोग ऐसा कर दिए ना तो हम जिंदगी भर आपके ग्रेप फुल
रहेंगे। ग्रेप्सी तो तुम हो पगली, वो ग्रेटफुल होता है। सही पकड़े हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट थेरेपी। भैया आप इस बिस्तर पर फैल जाओ। फैल जाओ मतलब है? मतलब भैया कि जैसे 200 तवे पर फैलते हो वैसे आप फैल जाओ। वाह, हाँ बिल्कुल सही फैले हो। मलखान रेडी? हाँ। ओके 1 2 3। चल सो जा मुन्ना सो जा, चल सो जा मुन्ना चल सो जा मुन्ना चल सो जा मुन्ना सो जा। सर चादर ओढ़ के सो जा मुन्ना। तो आंख मीच के सो जा चल सो जा मुन्ना चल सो जा मुन्ना चल सो जा मुन्ना सो जा, चल सो जा मुन्ना सो जा। चल सो जा यार मुन्ना तो सोया ना, कुछ और ट्राई करते हैं। भैया टेक योर पोजीशन। अब पोजीशन में ही तो हैं। प्लीज तरीके से बैठिए। चल सो जा सो जा सो जा सो जा मुन्ना 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 सो जा सो जा सो जा सो जा। मुन्ना 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 नींद का तोहफा लिए 2 गिलास विस्की पिए। आए हैं तुझको सुलाने, सोने को और क्या चाहिए। सो जा सो जा सो जा सो जा। पगलेट साले। कच्चा 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 बनियान 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 कच्चा 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 बनियान 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 कच्चा 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 बनियान बनियान कच्चा। भाभी जी, भाभी जी, अरे भाभी जी, चुप रहिएगा, साइलेंट रहिएगा। लास्ट टाइम उसको आइडिया मिल गया था, इसलिए बहुत एक्स्ट्रा स्वीट बन रही थी वो। आप क्या बोले? मैंने कहा आप जरा चुप रहिएगा, बहुत स्वीट बन रही थी, पकड़ा गया हम लोग। नहीं बनना ही रही थी, वो बहुत स्वीट है ही। भाभी जी, बीवी मेरी है आपकी है, दुनिया के लिए बहुत स्वीट है, लेकिन जहां नाम मेरा आता है ना तो करेले की तरह कड़वी हो जाती है एकदम से। अब देख लीजिएगा खुद ही अपनी आंखों से। आगे भाभी जी आप छुप जाइए। भाई शर्मा जी क्या हाल चाल है? बेबी आज हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा दिन बहुत खराब गया और मुझे तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारा आज का दिन खराब गया है। और बाय द वे ये बेटाइम क्यों आ गई तुम? बेटाइम किधर आई हूँ? वक्त पे तो आई हूँ। बेबू कैसी बातें कर रहे हो? चिल्ला क्यों रही? Why are you shouting at me? I'm not shouting at you. मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कहो जो कहना चाहती हो कहो। हमेशा दबाती हो मुझे, आज भी दबाओ। मेंटली फिजिकली टॉर्चर करती हो, आज भी करो ना मुझे। डू इट टू मी। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया? हाँ हुआ ये है कि 2 महीना पहले हमारे घर में चोरी हुई थी ना, वो चोरी नहीं हुई थी। 20,000 रुपए मैंने चुराए थे, मैंने निकाले थे। एंड आई वॉज बिहाइंड दैट हाइस्ट। यस, आई एम द चोर। या ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि मुझे जुआ खेलना था, मुझे जुआ खेलने का शौक है। और जो हमारे एरिया का जो टॉप गैंग है ना, उनके साथ बैठ के मैं जुआ खेलता हूँ, बिकॉज आई एम अ गैंगस्टर ऑल्सो। मन तो कर रहा है कि मैं इसका मुंह नोच लूं, लेकिन मुझे सक्सेना जी की बात माननी होगी। दबाओ मैं जज्बातों को। कम ऑन, मुझे मारो, मुझे पीटो, कुछ बोलो, कुछ तो करो। एक काम करो। यस, आई हैव एन आइडिया। ये लो, ये बेल्ट से मुझे मारो। कम ऑन, हिट मी। मुझे मारो, बेल्ट से मुझे मारो, नहीं सच कहूं तो एग्जैक्टली यही थॉट अभी मेरे अंदर आया था, लेकिन मुझे सक्सेना जी की बात माननी पड़ेगी। अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, कुछ से समथिंग फॉर गॉड सेक्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा बेबू कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें डांटूं? क्योंकि मैं जुआरी हूँ, कुछ काम धंधा नहीं करता, नल्ला हूँ। हो बेबी, तुम अपने आप को नल्ला क्यों कह रहे हो? मैं जब घर के बाहर जाती हूँ तो पूरा घर तुम ही तो संभालते हो। हाउ आर यू नल्ला बेबी? और जहां तक बात हार जीत की हुई, जुआ इज अ गेम और गेम में हार जीत होते रहती है। इट्स ओके। जुआ इज नॉट अ गेम,
It's a gamble, okay? I'm a gambler. मैं जुआरी हूँ. मुझे मारो पीटो कुछ तो करो यार. तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे मैं सब कुछ समझ रही हूँ बेबी, और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ. ये जो तुमने अभी बात की है ना बेबी, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. और एक स्पोर्ट्समैन ही है जो इतने ग्रेसफुली अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकता है. इनफैक्ट आई एम सो प्राउड दैट यू माई हस्बैंड. और मैं भगवान से ये दुआ करूंगी, प्रे करूंगी कि हर जन्म वो मुझे तुम्हारे जैसा पति दे. इनफैक्ट तुम्हारे जैसा नहीं, वो मुझे तुम दे. इसे पहन लो वरना पैन नीचे आ जाएगी. भाभी जी इसने कहाँ चली गई? ये क्या हो गया इसे यार? बिना बात के चोंच मारती है, चोंच ही नहीं मार रही है. लगता है मेरा गोद में सोने का अरमान बस दिल्ली में घुट जाएगा. चंपक, ठीक से काट ना, ठीक से काट. हाँ हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है. I like it. सक्सेना जी, सक्सेना जी. कोई बात, डरिए मत, आइए बैठे. चंपक बाद में. ओह गॉड. बाद में. नहीं. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? कुछ भी ठीक नहीं है सक्सेना जी, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है. क्या? अरे भाई मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूं ना, आप अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालिए. हैं, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे. नहीं, मैं इस बार आपको थोड़ा आराम से कूटूंगी. अरे भाभी माँ, आपको आराम से नहीं कूटना है, आपको जितनी जोर लगानी है उतनी जोर लगा के कूटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक्चुअली आपसे एक छोटी सी बात कहनी थी. मैं चाह रहा था ना कि आप मेरी गुद्दी को पकड़ के ना मुझे दीवार पे दे मारिए. ऐसे मुझे बहुत दिन से किसी ने मारा नहीं. I'll try my best. जो मुझसे होगा वो. फिलहाल तो मुझे अपनी भड़ास निकालने दीजिए सक्सेना जी. निकाले. विभू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने ही घर में चोरी करते हो तुम, और चोरी के पैसे से करते क्या हो तुम? जुआ खेलती हो. How dare you? I like it. विभू, मैं दिन भर इतनी मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और उन पैसों से तुम जुआ खेलती हो. तुम्हें शर्म कैसे नहीं आती? शर्म कैसे नहीं आती? I like it. I'm calm now. मुझे ठीक लग रहा है. Feeling better. वैसे भाई माँ, हाँ. आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया नहीं. आपने वो, मैंने कहा था ना आपसे, वो गुद्दी पकड़ के दीवार पे मारिए. चलिए कोई बात नहीं, वो ट्रीट ड्यू रही बाद में. ठीक है. वैसे भाई माँ, आपकी जो इतनी बातें मैंने सुनी, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पानी है वो सर से ऊपर गुजर गया है. ओह यार. तो अगर अब विभूति भैया आपके साथ कुछ भी ऐसा करें ना, तो आप उनको मारिए. हाँ? जी. अरे सक्सेना जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो मुझसे कहा था कि लगाम ढीली छोड़ने के लिए. नहीं भाई माँ, नहीं. ऐसा है ना कि ये सच है कि मैंने आपसे कहा था कि लगाम ढीली छोड़िए, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर आपने और लगाम को ढीला छोड़ा ना, तो विभूति भैया पतंग बन के हवा में उड़ जाएंगे, और ये होने नहीं देना है ना? तो इसलिए अब आप अपने जज्बात पे बिल्कुल काबू मत कीजिए. आपके दिल में जो आए वो करिए. अगर आपको मन कर रहा है कि मारना है तो मारिए. भाभी माँ, लगाम को कस लीजिए, बहुत ज़रूरी है. कौवा है वो, समझी? पिंजरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए. सक्सेना जी, ये कैसे काउंसलिंग चल रही है आपकी? कभी ऐसे बात कर रहे हैं आप. भाभी माँ, दिस इज द साइंस. बेबी ढोल मसोने दी, बेबी ढोल मसोने दी, बेबी ढोल मसोने दी. और कमीनो, कल रात नींद तो अच्छे से आई ना? कोनो तकलीफ तो नहीं हुई? ना भैया, बस वो आपको पंखा थोड़ी आवाज कर रहा है. मलखान ये कहना चाह रही है सेठ जी कि हमारी कोशिश में कोई कमी ना थी, लेकिन आप नींद की देवी पे सीटी मार के बैठे थे. आसपास साली नींद भटक ही न रही थी. मेरी गर्लफ्रेंड लूसी की कसम खा के कहता हूँ, ये नुस्खा, ये मेहनत अगर हम किसी और पे करते हैं ना, तो 2-4 महीनों से पहले ना उठतो. बस तुम्हारी मेहनत के साले तेल लेने. सीधी सीधी बात यह है कि पलक झपकने तक की नींद ना आई. तुम्हारी लोरी सुनाने से पहले कम से कम उबासी तो आती थी. कल रात तो वो भी नहीं आई.
अरे तुमसे ना अलार्म घड़ी से लग रहा है तीनों। हम ना बहुत शर्मिंदा है गए, लेकिन हम तीनन ने अभी तक हार नहीं मानी है, तुम्हारी जान कसम। अच्छा हाँ भैया गिव मी वन चांस, एक बार और मौका दो, हम आपको सुला के रहेंगे हमेशा के लिए। जी क्या है यार, सेठ जी बैठे में इज्जत क्या करो इनकी। मालिक। दरअसल क्या है सेठ जी की ऐसे केसेस में समस्या को खत्म करने के लिए समस्या की जड़ तक जाना पड़ता है, क्यों टीका जी? या कच्छा। अबे भैया लेट्स फाइंड सम हिस्ट्री। ये जो नींद है ये आपको कब से बस बस भैया, आपकी जो चीख बता रही है कि गड़बड़ कहाँ पे हुई है गई। नहीं नहीं, चीखे तो हम इसलिए क्योंकि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ हुई। ओह माय गॉड, केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भैया आपके तो नींद उड़ाने में तो मत हमारी नींद उड़ जाएगी भैया। नहीं नहीं, तो ये चकल्लस छोड़ो। एक बात बताओ बेटे, देखो इस बात का हमारी नींद से कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर कोई महिला तुम्हें भाई बनाना चाहे और तुम ना बनना चाहो तो तुम क्या करोगे? हाय सेठ जी, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। दरअसल बात यह है कि हमारी जितनी भी जान पहचान की छोरियां हैं, हमारी शक्लें और हरकतें देखकर दूसरी या तीसरी मुलाकात में ही हमारे हाथ पे राखी बांध कर चली जाती हैं। वैसे कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऐसी है हाँ। जिन्होंने आज तक हमें मतलब अभी तक हमें भाई ना बना हुआ है। अच्छा, तो उनसे कैसे बचे मेरे बेटे? भैया वो मैं भाई नहीं, अब बेटा बनाना चाहती है। और कुछ एक ने तो हमें है ना गोद लेने के लिए एप्लीकेशन भी लगा रखी है गई। ओके तो ठीक है भैया, एक आध सीटिंग में आपका जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाओगे। आप ये बताओ कि पेमेंट जो है आप कैश करोगे, चेक करोगे या आरटीजीएस करोगे? मतलब नहीं, कैश ही दे देते हैं बेटे। यही उम्मीद थी, मैं तो कह रहा था। तेरे चेहरे में वो जादू है। मैंने कहा भाभी जी। अब प्रभुदी जी जाइए यहाँ से, हमको आपसे कोनो बात नहीं करना है। हाँ भाभी जी क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? टेल मी। हम आपसे बहुत नाराज हैं। काहे कि आप हमरा झूठा झूठा परेड कराते हैं। वो बेचारी अनीता जी कैसी देवी जैसी औरत है, उन पर झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं। आपको शर्म आना चाहिए। भाभी जी माना कि अनु देवी है, लेकिन जैसी मुझे देखती है ना उसको मुझ में राक्षस दिखाई देता है और देखते ही मुझे वो धुलाई करने लगती है। अच्छा, धुनाई करती हैं? हम धुनाई देखे? बहुत बड़े टायर हैं आप, टायर। भाभी जी टायर तो गाड़ियों में लगते हैं, आप लायर कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। कितने बड़े झूठे हैं आप, देखे हम अपनी आंखों से। जुए में इतना बड़ा नुकसान किए आप, उसके बाद भी वो आपकी तारीफ कर रही थी, आपको संभाल रही थी। भाभी जी यही बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि अचानक अन्नू को क्या हो गया, इतनी स्वीट क्यों बन रही थी वो? भाभी जी मेरे विश्वास कीजिए। नहीं, हमको आप पर कौन भरोसा नहीं रहा। वैसे भी हम उनको बुला लिए हैं। किनको बुलवा लिए? उसको जिसके पास बहुत पैसा है। हाँ, इनको हमें ही बुलाए हैं। प्रेम जी बताए रहे हमको कि इनकी बीबी ना इनको रोज धोती है पटक पटक कर, तो हम इनको अपनी गोदी में सुला देंगे और जिससे हमरे लड्डू के भैया का दोष निवारण हो जाएगा। भाभी जी मैं तो हमेशा सेवा के लिए तैयार हूँ, मैं तो दुनिया का दुख दूर करता हूँ, इसलिए तो भगवान ने मुझे बहुत पैसा दिया है। अब बहुत अच्छे, आप बैठिए, हम चाय लाते हैं। हाँ? तुझे एक दोस्त की पीठ मिली थी, मतलब मेरी पीठ मिली थी दुश्मनी का खंजर भोंकने के लिए? अबे ओ विभूति है, तू मुझ पर क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? हाँ, भाभी जी ने मुझे मदद के लिए बुलाया और मैं मदद करने के लिए चला आया। क्या तू जानता नहीं कि भाभी जी के लिए मेरे प्रेम सागर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, फिर भी तू आ गया यहाँ पे मरने के लिए? कमबख्त कहीं का। विभूति है, तुझे अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो जाकर भाभी जी को मना लेना ताकि वो अपने गोद में तुझे सुला दे। मना लेता अगर तू नाक बनकर मेरे सपनों को डसने नहीं आया होता। और तू एक काम कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा यहाँ से। नहीं तो क्या करेगा, मारेगा मुझे? ले मार। नहीं, तेरे पास बहुत पैसा है और मुझे मालूम है वो पैसा कहाँ रखा है। सिर्फ फोन करूंगा इनकम टैक्स में,
बस। अरे विभूति है तू भी ना। अरे मैं तो मजाक करने आया था। क्या मैं अपनी पुरानी दोस्ती तोड़कर भाभी जी के पास आऊंगा? नहीं, कभी नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। कहाँ बसानी भिखारी पहले आ गए। इसको देखो लगा हुआ है गोद में सोने के लिए। हक हमारा है, हमारा हक है सोने का भाभी जी की गोद में। कितने दिनों से पाल रहे, 7 साल से भाभी जी की गोद पाल रहे हैं। तरीका है यार ये। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आप मुझसे मिलने आए। अरे हम लोगों ने सेल्फी तो निकाली ही नहीं ना। अरे रुको मैं सेल्फी निकाल। तिवारी जी, तिवारी जी इधर रुकिए, इधर आइए, इधर आइए, भाभी इधर आइए। थोड़ा जल्दी में हूँ भाभी जी। तिवारी जी जी क्या बता भाभी जी, थोड़ा कुछ कुछ काम है। मुझे भी आपसे काम है, इधर आइए। जी ओके। इनसे मिलिए। ये है किंचुक तिवारी जी। किंचुक तिवारी जी ये है हमारे पड़ोसी मनमोहन तिवारी। उस दिन याद है मैंने आपको राखी दिखाई थी, वो बहुत बड़ी वाली। हाँ हाँ। अरे वो इनके लिए तो लाई थी मैं। ये है मेरे मुंह बोले भाई। कहा भैया तिवारी कहाँ के हो? हम तो धनबाद के हई। हम भी तो वहीं का है। मेरे घरे के लगे जो कुआं है ना, वहीं पे हमारी मौसी रहती है। अच्छा, क्या नाम है मौसी का? फुलवंती संतोषी। फुलवंती संतोषी? हाँ। अरे मनोज संतोषी की साली? बिल्कुल। अरे वो तो बहुत बड़ी रकम है। एक मिनट क्या है? तिवारी तिवारी मिल क्या गए? मुझे भूल ही गए। मैं भी इधर खड़ी हूँ भैया। भाई जी माफ कीजिएगा, उस दिन जब आप फोन पर अपने किसी मुंह बोले भाई की बात कर रही थी, हाँ। वो यही सज्जन थे? हाँ वो तो मैं अंजलि से बात कर रही थी ना इनके बारे में। आपने सुन लिया मैं जो बात कर रही थी फोन के? तिवारी जी सच अ पीपिंग टॉम यू आर। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। आई एम सॉरी भाभी जी, आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू। तिवारी जी छोड़ दीजिए। मेरे भाई आप क्यों इतना? लेकिन भाई जी बहुत बहुत थैंक यू भाभी जी, बहुत बहुत थैंक यू। आज तो बहुत टेंशन वही दूर कर दी भाई जी। बहुत खुश है, बहुत खुश है भाभी जी आज। अरे आओ भैया चलो वही पीते हैं। What? मैंने कहा भाभी जी। देखिए भरभूति जी, हमको आपसे कौन बात नहीं करना है, जाइए यहाँ से। भाभी जी प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए, हमसे खफा मत हुई, वरना गुलशन की कलियां मुरझा जाएंगी, कानपुर की गलियां दर्द भरा गीत गाएंगी, आसमान की आंखें भर आएंगी और हर शाम एक टूटा हुआ संदेशा लाएंगी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी अगर आप खफा हो गई ना तो गजब हो जाएगा, गजब। चुप कीजिए आप, कुछ भी बोलते रहते हैं। हम प्रेम जी को अपनी गोद में सुला लेते, हम रिलेटिव के भैया दोस्त मुक्त हो जाते, उनको नींद आ जाता। भाभी जी आप नहीं जानती उस कमीने प्रेम को। अगर वो आपकी गोद में सो जाता ना तो मेरी और तिवारी जी की नींदें उड़ जाती जब तक वो मरता नहीं साला। तो कहाँ से लाए फिर? कहाँ ढूंढे अब? कहाँ ढूंढे ऐसा पति जो अपनी पत्नी से पिटता हो? भाभी जी मुझे एक मौका देके देखिए, मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। भाभी जी प्लीज भरोसा कीजिए मुझ पर। मुझे कल रात को अनु ने मारा, एक चमाट खींच के मुंह पे, देखिए निशान पड़ा हुआ है उनकी उंगलियों का। देखिए 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 ना, निशान पड़ा हुआ है। अरे कोई है क्या भाई? नहीं दिख रहा है। इधर इधर भाई इधर आओ, देखो मेरे मेरे गाल पे देखो, उंगली को निशान है ना, देखो ये बदतमीजी है निशान। हट कम। भाभी जी देखिए निशान दिखा आपको, देखिए देखिए। चांटे का तो नहीं है, लिपस्टिक का है। भाभी जी ये गुम चोट है, आपको पता नहीं है। अगर आप मेरे ये गाल का एक्सरे निकालेंगे ना तो मेरे जबड़े की जो हड्डी है ना उस पर आपको निशान मिलेगा, अन्नू की उंगली का। आई सर बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा कहा है ना कि आप हमको बम समझते हैं। भाभी जी बम तो आप ऊपर से नीचे तक बॉम्ब भी बॉम्ब है। आप क्या बोले? तो भाभी जी वो डम कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। जितना बेवकूफ आप हमको समझते हैं ना उतने हम हैं नहीं। भाभी जी कौन कम बखत आपको बेवकूफ समझता है? कौन कम बखत? थोड़ी सी भोली हैं बस, बाकी नीचे से ऊपर तक आप कमाल का पैकेज है। क्या बोले? भाई कुछ नहीं भाभी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक मौका देके देखिए भाभी जी, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, भरोसा कीजिए मुझ पे। मैं रोज पिटता हूँ अन्नू से, प्लीज एक मौका देके देखिए, प्लीज एक, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज। ठीक बा, ठीक बा। देखिए लेकिन ये बार अगर ये बात सच ना ही हुई और आप ना ही पिटे ना तो हम प्रेम जी को गोद में सुला लेंगे बस। जाइए।
विश्वास ही ना आई है हमको इनके ऊपर। भाभी जी, भाभी जी आज मैं पक्का दिखाऊंगा। हाँ बस बस, ये पक्का आखिरी बार ही हम आए हैं आपके बोलने पर। हाँ, और हम बोल देते हैं कि ई बार अगर हम ना ही देखे ना आपको पिटते हुए, तो हम अनीता जी को सब कुछ सच सच बता देंगे कि आप का झूठ फैलाते हैं उनके बारे में। भाभी जी यही तो है, अगर मैं पति की जगह पत्नी होता और आके शिकायत लगाता आपका, बे मेम साहब मेरा पति मुझको बहुत मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो आप मेरी बात का विश्वास कर लेती, कोई सबूत देने की जरूरत ना पड़ती। आज मैं पति हूँ इसलिए आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रही। आज सदियों से मर्दों पे जुल्म होता आया, अत्याचार होता आया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। हे भगवान, वो टाइम कब आएगा जब हम मर्दों को भी औरतों के बराबर जगह मिलेगी। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? भाभी जी मुझे बहुत दुख है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं। 6 साल से आपने मुझे इतना ही जाना है। हाँ हाँ, आपको 6 साल से जानते हैं ना, इसके लिए ही आप पर आंख बंद करके भरोसा ना ही कर रहे हैं। भाभी जी याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पछतावा होगा, आपकी आत्मा कचोटेगी आपको। कचोटेगी है ना बस, लेकिन अगर आंख बंद करके आप पर भरोसा कर लिए ना, तो हमारी आत्मा हमको छोड़कर ही चली जाएगी। विभू, अबे छुटे आगे आगे आगे। अबे कुत्तों के मार रहा बे, दो कान के नीचे हट साला भाग। क्या हुआ? हेलो बेबी, तुम आ गई? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। कमाल लग रही हो आज तुम। सिर्फ आज? नहीं हमेशा लगती हो, बहुत अच्छा कमाल लगती हो तुम तो, चांद का टुकड़ा लगती हो। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी मॉम पे गई है, तुम्हारे बाप पे नहीं गई। क्या मतलब? मतलब ये अच्छा हुआ है कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाप पे नहीं गई, तुम्हारी मॉम पे गई है यार। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर माय फादर। तुम्हारे बाप को देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी मोहल्ले के मेंढक को देख लिया है। उनकी शक्ल एकदम मेंढक जैसी है और बोलते भी कैसे, टर टर टर। फिर से फिसलने लग गए मेरे पापा के ऊपर, क्या हो क्या रहा है? सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, उनकी शक्ल इतनी मनूस है भाई, और इतनी मनूस है कि अगर सुबह देख ले आदमी ना तो खाना नसीब ना हो। He has a face only mother can love, I swear to God। चेहरे पे ओह गुस्सा आ रहा है। मारना चाहती हो मुझे तो मारो ना, ये लो बेल्ट लो, मारो, ये लो प्लीज मारो, हिट मी, नो प्लीज हिट मी, आई वांट यू टू हिट, कम ऑन मारो मुझे मारो, कम ऑन। I want to hit you too। ये क्या जरूरत है मेरे पापा के बारे में ऐसे बात करने की? हाँ मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, यू आर रियली ट्राइंग माय पेशेंस। इनफ। बलबूती जी बहुत अच्छे। अरे मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं, आज तो भाभी जी की गोद भर ही दूंगा। हाय दिया, बलबूती जी आप आ गए। आपको पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। ओह माय गॉड, सच्ची भाभी जी? तो का आप देख ना ही रहे हैं कि हम कितना फ्लश कर रहे हैं। भाभी जी फ्लश तो लड्डू के भैया को कर दूंगा मैं कमोड में डाल के। आप वो ब्लश कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। जी जी भाभी जी, आपकी तलाश पूरी हुई, अब आप मेरा अरमान पूरा कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक बा, हम अच्छे से बैठ जाते हैं, फिर आप आ जाइए। हाँ जी। भाभी जी मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपकी जल्दी लेटिए ना। वो कहा है कि हमारा दिल भी बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। भाभी जी आपका दिल धड़क रहा है, हमारा तो क्या क्या फड़क रहा है, आई कांट टेल यू भाभी जी। दिल के साथ फेफड़े और गुर्दे ही फड़फड़ा रहे हैं भाभी जी। गॉड भाभी जी, ओके ओके भाभी जी, आई विल एक्चुअली भाभी जी मुझे वो आ रही है कहीं नहीं भाभी जी, हाउ क्रूड, वो मुझे शर्म आ रही है। हाय दी, शर्माइए नहीं, अनीता जी का गोद समझकर लेट जाइए, बस आइए। ओके भाभी जी कोई गीत हो जाए? हाँ हाँ सुनाते हैं ना। यशोदा का नंद लाला। भाभी जी प्लीज, मैंने कहा कोई रोमांटिक गीत सुनाइए, कोई प्यार भरा, कोई अच्छा सा खूबसूरत गाना सुनाइए प्लीज। वो
तो कहा है ना कि हम गला साफ कर रहे थे। I know. जो हम दिल से गाना गाना चाहते हैं वो तो अब शुरू करते हैं। सुनाइए ना भाभी जी। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। बरबूती जी, बरबूती जी, भाभी जी यहाँ ऐसे काहे लेटे हैं सोफे पर? एक्चुअली क्या हुआ भाभी जी कि वो मैं यहाँ पे क्यों लेटा हूँ, क्योंकि मेरी ना कमर में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे वर्टिगो लग रहा था तो यहीं गिर गया मैं। ये ज्यादा दर्द है का आपको? वो कहा है ना लड्डू के भैया उल्टे पैदा हुए हैं, एक लात पिछवाड़े पर मारेंगे ना आप ठीक हो जाएंगे। भाभी जी आई एम परफेक्टली ऑलराइट, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। तो भाभी जी अपना कांड शुरू करें, मेरा मतलब अपना कार्यक्रम शुरू करें। का कार्यक्रम? जी भूल गई आप, आपकी गोद और हमारा सर। हाय दिया, हाँ हाँ उपाय भी तो करना है। हाँ हाँ ठीक बा, हम अच्छे से बैठ जाते हैं गोदी बनाकर। हाँ भाभी जी जिस घड़ी का मुझे बरसों से इंतजार था वो घड़ी आ गई। क्या बोले? मैं भाभी जी आप ना गोदी पे कंसंट्रेट कीजिए, गोदी पे। हाँ हाँ ठीक बा। हाँ। भाभी जी आप मेरा वो जैकपॉट हैं जिसको पाने के लिए मैंने सालों साल तपस्या की है, और आज वो वक्त आ गया है कि मेरी तपस्या का फल मुझे मिलने वाला है और मैं इस फल को खाऊंगा। बरबूती जी। जी भाभी जी। कमिंग ना? या कमिंग भाभी जी, कमिंग। I'm so shy, you know, मुझे बड़ी शर्म से आ रही है, लेकिन आइए ना जल्दी। जी जी भाभी जी, जी जी। ये खराटो का आवाज ये तो ऊपर से आ रहा है, हम देखते हैं। भाभी जी मैं भी आ रहा हूँ भाभी जी, I'm also coming। हाय दिया, देखा देखा हमने लड्डू के भैया सो गए। तिवारी जी जागिए, आपको जागना होगा, ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। मैंने भाभी जी गोद में सोने के लिए बड़ी मेहनत की है। उठिए। अरे भभूति जी आप, क्या हुआ? भाभी जी ये तो जाग रहे हैं। देख नहीं रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? सोने दीजिए ना, धीरे बात कीजिए। अब हमको आपका कोई जरूरत नहीं है, जाइए। हाँ भाभी जी अब आपके गोद में सब। चुप कीजिए, देख नहीं रहे हैं क्यों सो गए? वो दोस्त भी खत्म हो गया, चलिए सायरा बानो। हाँ भाभी जी वो सायनारा होता है। आशा ही पकड़े हैं, गुड नाइटी। दिया लड्डू के भैया कितने हैंड पंप लग रहे हैं। वो हैंडसम होता है पगली। सही पकड़े हैं। रो रहे हो बेबू? ऐसे कौन रोता है? मैं रोता हूँ। आई नो। अब क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? हाँ एक्चुअली भाभी जी
आई मीन भाभी जी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, बहुत जुल्म कर रहा हूँ, तुम पे बड़ा अत्याचार कर रहा हूँ। ओके, और ये तुम्हें तब रियलाइज हुआ जब अंगूरी जी ने रियलाइज करवाया? खुद से कुछ नहीं रियलाइज हुआ? नहीं, पहले हो गया था, पहले रियलाइज हो गया था मुझे, लेकिन भाभी जी ने ना उस रियलाइजेशन को अंडरलाइन किया। प्लीज आई एम सॉरी, माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी, सॉरी फॉर? आई एम रियली सॉरी कि मैंने वो 20,000 रुपए चुराए और उन पैसों से मैं जुआ खेल गया। एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी इतनी एक्सपेंसिव और महंगी साड़ी मैंने जला दी। आई एम सॉरी, एंड आई एम सॉरी कि मेरी आंखें खराब है कि मैं तुम्हारे फादर की हैंडसमनेस नहीं देख पाया। ही इज सच अ गुड लुकिंग डूड, वाओ मैन। तो उन्होंने बताया नहीं कि तुम्हें कि उन्होंने फिल्म स्टार बनने की कोशिश क्यों नहीं की कभी लाइफ में? ही इज सच अ गुड लुकिंग मैन। अगर वो एफर्ट करते तो मेरा ख्याल है कि अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर देते वो। थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। सीरियसली आ जाओ फिर। आ गया आ गया आ गया। टिल्लू टिल्लू टिल्लू, कोई नहीं आयो, कोई नहीं आयो। अरे अरे लौंडो, ये क्या हाल बना रखा है? कैसे हुआ ये? मात साहब, आपको तो पता है ना, हमने वो लोरी सुनाने की कंपनी खोली थी, TMT लोरी प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलो तो एक दबंग की बीवी को सुलाने को। उसको 9 दिन से नींद ना आ रही थी मास्टर साहब। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग दबंग की बीवी को सुला नहीं पाए, इसलिए ये हालत दबंग ने की। ना 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 मात साहब, ये बात नहीं है गई। दबंग की बीवी को तो हमने अच्छे से सुलाया। तो हमने दबंग की बीवी तो सुला दी, लेकिन उसके साथ साथ हम तीनों भी सो गए। सुबह जब दबंग की आंख खुली तो उसने हम दोनों को उसकी बीवी के साथ पलंग पर चौड़े में सोते हुए देखा। और फिर दबंग ने हम दोनों के साथ जो हुड़ दबंग दबंग करो है, पूछो मत ना। ओह गॉड, और टीका वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो बच ना पागा डॉक्टर साहब, तय बोल जाएगा, बच ना पागा, क्योंकि हम दोनों से ज्यादा उसकी कुटाई हुई थी। क्यों? वो भी दबंग की बीवी के बगल में सो गया था क्या? ना 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 माँ साहब, हम तो दबंग की बीवी के बगल में सो रहे थे। और टीका तो सीधा दबंग के साथ ही हम बिस्तर हो। तेरी क्या बोल रहा है यार? मेरा मतलब है कि सीधो दबंग के साथ ही सो गए वो तो।